प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना था 5 बता देंगे। चलिए पहले आज हम लोग बात करते हैं वो छूट, डिस्काउंट, बट्टा। इसके बारे में कुछ चीज हम लोग देखेंगे। छूट कहिए, बट्टा कहिए या डिस्काउंट कहिए। तो देखिएगा, याद रखिएगा, छूट हमेशा जो है अंकित मूल्य पे दिया जाता है, क्योंकि हम लोग दुकानदार के पास जाएंगे तो कहते हैं क्या, जो एमआरपी लिखा रहता है, तो हम लोग का ऐसे भी नेचर है कि कुछ छोड़ दीजिए। तो वही होता है, जब वहां जाइएगा तो सीधा होगा, इसका दाम कितना है, तो कहेगा 25 रुपया, तो कहिएगा 2 रुपया छोड़ना दीजिए। तो जो 2 रुपया छोड़ देगा वो आपका क्या होगा, डिस्काउंट। और जो छोड़ने के बाद जो दाम होगा वो क्या कहलाएगा, आपका विक्रय मूल्य, क्योंकि दुकानदार 2 रुपया छोड़ेगा और वो क्या करेगा, बेच देगा। तो छोड़ने के बाद वो क्या होगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो छूट हमेशा किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य जो उस पे एमआरपी होता है। तो चलेगा, देखेंगे, लिखेंगे छूट हमेशा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। छूट देने के बाद, अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद, छूट देने के बाद वह विक्रय मूल्य बन जाता है, अगला, यदि छूट न दी जाए तो अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य का काम करता है। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। छूट प्रतिशत बराबर छूट गुने 100 बटा में अंकित मूल्य। दो क्रमागत छूट क्रमशः X% तथा Y% दिया जाए तो उसका समतुल्य छूट बराबर X + Y - XY/100। चलिए नोट कीजिए जल्दी इसको। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन बुआ। कट गया। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन। एक और चीज, सॉरी, एक फॉर्मूला और छूटा हुआ है, वो लिख लीजिए। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में यदि संबंध रहेगा तो याद रखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये दोनों के बीच में जब क्वेश्चन पूछेगा बस यही फॉर्मूला से हम लोग का काम चलेगा। अंकित मूल्य दिया रहता है, निकाला अभी निकाले नहीं करेगा। चलिए लिखिए क्वेश्चन।
देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, 20% अधिक है। यदि 10% का बट्टा दिया जाए, यदि 10% का बट्टा दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? यदि 10% का बट्टा दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो चलिए देखते हैं। क्रय मूल्य से अधिक होगा तो क्रय मूल्य मान लेते बुआ 100, अंकित मूल्य 20% अधिक है तो 120, और कहता है बट्टा 10% का दिया जाए तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अंकित मूल्य पर जैसे ही बट्टा देंगे 120 में 10 यदि छूट दे रहे हैं तो लेंगे कितना? 90%। तो 120 का 90%, 12 × 108, तो विक्रय मूल्य 108 रुपया। क्रय मूल्य 100 और विक्रय मूल्य 108, यानी 8% का क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ 8, लाभ प्रतिशत, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 108 में से 100 गया तो 8 लाभ, और गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य 100, 8%। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एक व्यक्ति 162 रुपए की वस्तु, एक व्यक्ति 162 रुपए की वस्तु 135 रुपए में बेचता है। एक व्यक्ति 162 रुपए की वस्तु 135 रुपए में बेचता है। छूट की दर बता, छूट की दर बता। चलो बनाइएगा। अंकित मूल्य है 162 रुपया और विक्रय मूल्य हो गया 135 रुपये। तो 162 का वस्तु 135 में बेच रहा है तो छूट कितने का दिया? 122 माइनस 135 कितना हो गया? 27। तो छूट प्रतिशत निकालना है तो छूट गुने 100 अब बटा में अंकित मूल्य 162, 50/3, 16.2/3%। चलो नोट कीजिए जल्दी, 16.2/3%। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। लिखिएगा 12% की छूट देने के बाद, 12% की छूट देने के बाद एक विक्रेता को 12% की छूट देने के बाद एक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ होता है। बिना किसी छूट के उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? बिना किसी छूट के उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? बिना किसी छूट के उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो बताए थे कि यदि छूट न दी जाए तो अंकित मूल्य ही हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए बनाइएगा बुआ।
देखिए बताए थे अंकित मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और क्रय मूल्य 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो देखते हैं, कहता है 12% की छूट दिया गया तो 100 माइनस 12 और 10% का लाभ होता है तो 100 प्लस 10 110 88। अब कहता है अगर इसको छोटा करेंगे तो कर दीजिए 11 से 10 बार में या 11 से 8 बार में, 2 से 5 बार में या 2 से 4। यदि छूट न दी जाए तो छूट नहीं दिया जाएगा तो अंकित मूल्य पर बेचेगा, यानी 4 रुपए का सामान 5 रुपए में बेचेगा तो लाभ कितने का 1 का। तो लाभ प्रतिशत निकाला, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ 1 का लाभ गुने 100 और बट्टा में क्रय मूल्य है 4 यानी 25%। चलो नोट कीजिए। लिखिए क्वेश्चन अगला, एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित मूल्य पर किसी वस्तु की अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है 10% का छूट देता है तथा 20% का लाभ कमाता है यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? चलिए बनाते हैं। दस प्रतिशत का छूट देगा बउआ तो 100 में से 10 गया 90, क्रय मूल्य 90 हो गया। और यदि 20% का लाभ कमाएगा तो 120, 30 से काट दीजिए, 30 चौका 120, 30 तिहाई 90। अब दिया हुआ है मेरे पास कि 800 अंकित मूल्य है तो 4 का वैल्यू बउआ 800 है, यानी कैसे गुना तो 200 गुना। जब यह 200 गुना होगा बउआ तो ये भी क्या होगा 200 गुना होगा, तो इसमें भी 200 से गुना कर दीजिए तो 600। तो हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य मेरा 600 रुपया हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए आप लोग। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 15% का बट्टा देकर भी 15% का बट्टा देकर भी 19% लाभ कमाता है। हाँ, 19% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपया है, अंकित मूल्य 280 रुपया है, तो उसका लागत मूल्य बताएं।
चलिए, कहता है एक दुकानदार अपने ग्राहक को 15% बट्टा देता है। 15% जैसे ही बट्टा देगा क्रयमूल्य 85 हो जाएगा। 100 में से 15 गया तो 50। और कहता है कि 19% का लाभ कमाता है तो 120। 17 से कटेगा दोनों, 17 17 119, 17 5 50। और आपके पास दिया हुआ है 280 अंकित मूल्य है, तो 7 का वैल्यू 280 है। 40 गुना, जब यह 40 गुना तो यह भी 40 गुना, तो 5 जोग 20, 200 रुपया। चलिए नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, क्वेश्चन लिख लीजिए फिर नोट कीजिए। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 15% बट्टा देने के बाद 20% का लाभ होता है। 15% बट्टा देने के बाद 20% का लाभ होता है यदि वस्तु का क्रयमूल्य 153 रुपया हो तो अंकित मूल्य बताएं। 153 रुपया हो तो अंकित मूल्य बताएं। 153 रुपया हो तो अंकित मूल्य बताएं। इसी पे बनेगा बुआ। चलिए देखते हैं हम लोग। कहता है एक वस्तु को कि अंकित मूल्य 15% बट्टा देता है। 15% जैसे डिस्काउंट देगा तो 50 और 20% लाभ कमाएगा तो 120। 5 से 24 25 120 और 5 से 17 25 85। अब दिया है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 है, 153 17 9 153, तो यहां भी 9 216, यानी हमारा अंकित मूल्य 216 रुपया हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा। किसी वस्तु पर 10% छूट, किसी वस्तु पर 10% छूट देने से, किसी वस्तु पर 10% छूट देने से 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है, लाभ होता है। यदि छूट 20% हो तो लाभ कितना प्रतिशत होगा? यदि छूट 20% हो तो लाभ कितना प्रतिशत होगा? चलिए बनाइएगा इसको। दस % छूट देने पर यानी विक्रय मूल्य हो गया 90%। 90% विक्रय मूल्य है तो कहता है कि जो लाभ होता है 20%, तब विक्रय मूल्य होता है 100 प्लस लाभ तो 120। जितना अगर 100 से ज्यादा आएगा तो लाभ, 100 से कम आएगा तो हानि। कहता है यदि छूट कितना दिया जाए 20%, यानी ये 80 हो जाए तो क्या होगा? तो 120/90 गुने 80, 30 × 90, 30 चौका 120, 8 चौक 32, 320। ये हो जाएगा 3 एकम 3, 0 3 छक 18, 6.2/3। 100 से कितना ज्यादा है तो 6.2/3 ज्यादा है, अर्थात इतना ही का लाभ होगा। बना लीजिए और चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल बना के लाएंगे, जो दिक्कत होगा वो बनाएंगे। जो आप लोगों को दिक्कत होगा कल पूछिएगा, फिर बताएंगे। आप लोग पूरा चैप्टर खत्म करके आइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।